जय हिंद एवरीवन, मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर इंटेलिजेंस स्कूल। नया साल स्टार्ट हो गया है, बच्चों के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। मैं आज बात करूंगी टैंट्रम्स, टीयर्स एंड टेम्पर्स। बिहेवियर क्या है? जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो कई बार बच्चे अचानक से मॉल में जाकर जोर जोर से क्यों रोने लगते हैं, राइट? वो हमारी बात क्यों नहीं मानते हैं, चिल्लाते क्यों हैं? सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग। तो बच्चों के साथ हम लोग आज पढ़ेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या पर्पस क्या है इसका। पहले मैं आपके साथ कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करूंगी। आपको क्या करना है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय वीडियो, और बाद में वीडियो के अंदर मैं आपको इन बिहेवियर्स को पॉजिटिव बिहेवियर में कैसे चेंज कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो देखिए, जब बच्चे डेवलप हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और ये सारी चीज़ें ना मैं 7 साल से कम के बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ। तो जब बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो वो उनके अंदर फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, सोशल चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनल स्किल्स उनकी डेवलप हो रही हैं, और बच्चे रीजनिंग करने लगते हैं। मैंने पहले अपने कुछ वीडियोज़ में कहा है, बच्चे सवाल पूछते हैं क्यों, सो दे हैव अ रीजन टू आस्क। टेम्परामेंट एक ऐसी चीज है, वो पीपल, प्लेसेस या कोई एक्सपेरिमेंट अगर हो रहा है, उन सब की वजह से चेंज होती हैं। तो जो इजी गोइंग बच्चे हैं वो आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, और जो इंटेंस बच्चे हैं वो बहुत ही ड्रामेटिकली बिहेव करते हैं। अचानक से बोल देंगे नहीं जाओ, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ऐसे क्यों सबके सामने हमारे साथ कर रहे हैं। और जो फियरफुल बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ही कॉशियस हो जाते हैं एंड दे बिकम लिटिल स्लोअर। देखिए, डिसेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है, कई बार बच्चों के अंदर सेंसरी डिसऑर्डर होता है। सेंसरी डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि बच्चे को जैसे पीसफुल रहने की आदत है, तो उसको शोर शराबा नहीं, लोग ज़्यादा समझ नहीं आएंगे। छोटा सा एग्जाम्पल मूवी हॉल का है। होने में तो मूवी हॉल बहुत ही पीसफुल सी जगह होती है, राइट? सब लोग बैठे होते हैं, पर जैसे ही स्क्रीन में धूम डाम धम की आवाज़ आती है, बच्चा एकदम स्कैर्ड हो जाता है। या घर में उसको रोशनी में रहने की आदत है एंड बच्चा जो है अचानक से अंधेरे में जाकर स्कैर्ड हो जाते हैं। कई बार माइल्ड ऑटिज्म भी होता है। तो माइल्ड ऑटिज्म की वजह से क्या होता है कि बच्चे कई बार आई साइट का अपने पीयर ग्रुप के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बनाते हैं। बहुत छोटा सा हिंट दे रही हूँ आपको, राइट? सो इट इज समथिंग लाइक फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हमको बहुत ज़रूरी है। तो फैक्टर्स कई सारे हो सकते हैं। इन सारे बिहेवियर्स को पॉजिटिव बिहेवियर्स में कैसे चेंज करें बच्चों के, तो चलिए मेरे साथ, मैं बहुत ही छोटे छोटे सिंपल पॉइंट्स आपको बताती हूँ। बेटा डोंट डू दिस, बेटा डोंट डू दिस, क्या करें? या कुछ पेरेंट्स होंगे, बच्चा ऊपर नीचे चढ़ के कूद गया सब जगह, किसी के घर जाकर, बिल्कुल नहीं कह रहे। दोनों ही कंडीशंस एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। क्या करेंगे हम? बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनके साथ एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे। बच्चा अगर सोफे पे कूद रहा है तो आप उनको क्या बोलेंगे कि आपको बेटा जंप ऑन द ग्राउंड, सड़क पर कोई चीज छूते हुए नहीं चलेंगे। क्यों? हमारे फिंगर्स में जर्म्स आ जाते हैं। यू हैव टू गिव देम अ रीजन, राइट? बच्चों को स्ट्रक्चर दें, राइट? जैसे हर घर के कुछ एक ग्राउंड रूल्स होते हैं। वी डोंट डू दिस, वी डू दिस, ये हमारे घर का रूल है। बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा अगर बिहेवियरल टैंट्रम्स हैं या टेम्परामेंट्स हैं और ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बहुत रोना धोना हो रहा है, डेटा कलेक्ट करें। मतलब कौन से टाइम पर बच्चा करता है, दिन में, रात में, किसी को खाने की पर्टिकुलर चीज़ के साथ हो रहा है, किन्हीं लोगों को देखकर हो रहा है, किन्हीं पर्टिकुलर सिचुएशन में हो रहा है, आप ज़्यादा अच्छा रेमीडियल चीज़ें दे पाएंगे। और अगर आपको डॉक्टर की हेल्प चाहिए होगी तो भी आप शायद बेटर हेल्प कर पाएंगे। नाउ अनदर थिंग इज पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करना है। तो बच्चे ने अगर कोई शेयरिंग करी है किसी के साथ या अच्छा किया है, प्रेज द चाइल्ड। मैं हमेशा बोलती हूँ आइडेंटिफाई अ रीजन। अगर बच्चे ने कुछ अच्छा किया है तो उसको आप प्रेज करें। मुंह लटका के बैठने से क्या फायदा है? क्या हम शब्द दे सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को? वी आर गोइंग टू टीच दिस टू द चाइल्ड, आई डोंट लाइक दिस, आई वांट हेल्प इन दिस, राइट? बच्चों के सामने सर पकड़ के कभी नहीं करना, ओ माय गॉड मुझे काम करते करते पागल हो गई। वी आर रोल मॉडलिंग एज पेरेंट्स। इतनी साल की जिंदगी पूरी करने के बाद हमको माँ बाप बनने का मौका मिलता है, तो बच्चे हमसे रोल मॉडल, वी आर द फर्स्ट रोल मॉडल्स फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के साथ एनवायरनमेंट चेंज करते रहें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ पहाड़ों पे, नदियों पे, बीचेस पे या विदेशों में घूमने जाएं, पर जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, हम कभी कभी बच्चों को वेजिटेबल मार्केट ले जाते थे एंड द चिल्ड्रन यूज टू बाय सम वेजिटेबल्स। रिस्पॉन्सिबल भी फील करते थे, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते थे, और उनको एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उनका। सो इट इज़ योर वे। बच्चों के साथ एम्बिग्विटी मत करिए, पूरी अलमारी खोल के कि बेटा क्या पहनोगे। बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, कितनी चॉइसेस हैं। तो अगर आपको कोई स्पेशल चीज़ पहनानी है तो बच्चों को कहिए बेटा यू वुड लाइक टू वेयर अ ब्लू शर्ट और अ पर्पल शर्ट। उनको रेड पसंद होगी तो बता देंगे रेड, और ये कोई चीज़ होगी तो उंगली या कपड़ा पकड़कर बता देंगे। सो डोंट बी टू एम्बिग्युअस विद द चाइल्ड। एंड
आपके और आपके बच्चों के बीच में कोई पावर स्ट्रगल नहीं होना है। कौन बड़ा? आपका बच्चा है। क्या फर्क पड़ रहा है? आपने कोई अगर बच्चों को बात करने के लिए कही थी, आपने बोला था ये रूम साफ होना चाहिए, बाय द टाइम आई कम बैक ये सारे अपने टॉयज ब्लॉक सारे उठाकर रखो, नहीं बच्चे ने उठाए हैं, आई नो यू आर गोइंग टू फील बैड बट यू कैन से आई विश इट कुड हैव बीन क्लियर, चलो जल्दी से नाउ, वन यू पिकअप वन आई पिकअप। और पापा अगर घर में तो उनको बोलिए कम, टीम वर्क भी हो गया, काम भी हो गया, एंड द चाइल्ड लर्न्स देम इन सो मच ऑफ हैप्पीनेस। सो यू हैव टू कीप मॉडलिंग योर बिहेवियर एंड एक्सेप्ट योर चाइल्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं हमेशा हमेशा बोलती हूँ, एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू से आई बिग वंडर। आपको मेरे वीडियोस को यूं ही सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। देखिए, बच्चों के साथ बहुत सारी नीड्स होती हैं, आप और हम मिलकर यूं ही सबकी मदद करते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद।